बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिम मिल्ला का। मेरे बहन भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तग़फ़ार और आयत करीमा और दुरूद पाक की कसरत रख। नमाज की पाबंदी कर, तेरे बावजूद है फरिश्ते तेरी मदद करेंगे। जो भी तेरी परेशानी है दुरूद पाक के सदक़े में, आयत करीमा के सदक़े में और इस्तग़फ़ार के सिलसिले में तेरे तमाम गुनाह बख्शे दिए जाएंगे और एक दफ़ा तेरी समंदर के झाग के बराबरी गुनाह भी ना हो। ये तीनों अमल कर और अल्लाह ताला तेरे लिए आसानी पैदा करेगा और इंसानियत की खिदमत कर, बेलौस हो गए। तो आज मार्केट ने बड़ा ही और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, ख़ास तौर पर सुबह के टाइम। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप माल को पहले टाइम शॉर्ट करें या अपना माल बेचें सेकंड टाइम, यानी बीच में मैं आपको बताऊंगा। आज 34 मिनट में मैंने सबका माल बिकवाया है, अपना भी बेचा था कुछ माल और उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला। गदारा मैंने 13 रुपये माइनस के ऊपर बाय कॉल दी है। फिर 7 रुपये गैनी की बात कर रहा हूँ, 6 रुपये था गैल माइनस, उसमें मैंने आपको बाय कॉल दी थी। और इसके अलावा अब मोंटी पॉलिसी 1% कम हो चुकी है, बड़ा अच्छा गुड साइन है। उसके साथ साथ खुदा पाक की कसम तमाम ग्रुपों में स्क्रीनशॉट मौजूद पड़ा हुआ है और 9 बज के तकरीबन 44 मिनट से लेकर 10 बजे तक मैंने इनको बाय कॉल दी है और स्क्रीनशॉट भी मौजूद है तमाम ग्रुपों में। और उस वक्त डीजी खान सीमेंट माइनस था, फौजी फ्लाइंग नेपाली तमाम सीमेंट माइनस से मैंने आपको कहा सीमेंट सेक्टर में फोकस रखें। और इसके बाद होगा इंशाल्लाह गंदारे, तो गंदारों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सीमेंट सेक्टर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। उसकी मेन वजह ये थी कि मोंटी पॉलिसी की कमी, मोंटी पॉलिसी में कमी हुई और बहुत ही शानदार 1% हमने आपको पहले बता दिया था कि 50 से 1% मोंटी पॉलिसी कम होने जा रही है। और मार्केट ने आज पहले टाइम में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट 1,14,000 को और उसमें सेलिंग देखने में आ गई और मार्केट का आज का जो लो लगा वो तकरीबन 1,13,077 का लो लगा। मार्केट तकरीबन 1,036 पॉइंट माइनस हुई जब मार्केट में रिकवरी हो रही थी। 840 पॉइंट माइनस थी जब मैंने आपको बाय कॉल दिया। अल्लाह ताला के फजल से मेरे VIP पेड ग्रुप में वो कॉलें पड़ी थी, मैंने तमाम ग्रुपों में बाद में भी डाली थी। और उसके बाद अभी जो है मार्केट सारा दिन रेनबो रही है और आखिर में मार्केट में बाइंग आई है 12:30 बजे के बाद। वॉल्यूम इंतहाई कम थे, 998 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं आज के दिन में मैन ऑफ द मैच सीमेंट सेक्टर रहे हैं और पावर सीमेंट आज इजाफा हुआ है, उसमें 98 पैसे का और 41 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। WTL 7 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, नेपाली 2 रुपये और 19 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और उसके बाद SHGC में आज माइनस बंद हुआ है 40 रुपये में। आज ज़बरदस्त बाय कॉल दी थी 40 रुपये से नीचे। आने वाले दिनों में ये ज़बरदस्त होने जा रहा है SNGP SHGC। और उसके साथ साथ बेल का भी कल आपको ध्यान दिया था, उसमें भी 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ फ्लाइंग आज ऊपर का कैप लग चुका है और इसके रिजल्ट बेहतर आए थे। मैंने आपको कहा था कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में और रखें और ये कैश बेस्ड कंपनी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस मॉनेटरी पॉलिसी से, सारा काम कैश के ऊपर करती है ये। और 3 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, ऊपर का लाख लग चुका है। और उसके बाद आज के दिन में SSOM को भी ऊपर का लाख लग चुका है। और BFBIO ये भी हमने आपको बताया हुआ है, ये भी आज ऊपर का लाख के ऊपर बंद हुआ है। मजीद इसका 200 रुपये का टारगेट है BFBIO का, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करा देगी। और इसके साथ साथ आज के दिन में जो कैप हुए आइटम माशाल्लाह बड़ा ही और स्टैंडिंग ध्यान के साथ BAPL का बताया था सर 1 लाख शेयर के साथ कैप हो चुका है। और उसके बाद BFIO है, ये बताया था कैश एक शेयर है, ये मैं रोज़ कहता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कैश, वो भी कैश देगा आपको, वो नहीं लिया। 3,000 शेयर के साथ कैश लाख हो चुका है। और DMTM ये कल भी कैप होगा DMTM। और फ्लाइंग सीमेंट कल आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। मैं कल सीमेंट सेक्टर में अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी 1% कम हुई है, इसका सीमेंट के ऊपर स्टील के ऊपर इम्पैक्ट देखने में आएगा। और इसके साथ साथ पीसन स्टील है, आप कल इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। SSOM है, आज ये 408 रुपये 77 पैसे का हो चुका है, 508 रुपये 77 पैसे का हो चुका है, सॉरी। और तेरे को ये समझ नहीं है कि यार 500 शेयर लेके रख लूँ यार, 120 से पिट रहा हूँ, रोज की वीडियो में बताता हूँ, तुमने नहीं लिया। अभी BAPL अच्छा लगता है, कैश अच्छा लगता है, फ्लाइंग अच्छा लगता है। और इसके बाद ये सैड आइटम हो गए। बात करते हैं पॉइंट की। आज के दिन सीमेंट सेक्टर के बड़े जबरदस्त पॉइंट है, मोंटी पॉलिसी की कमी की वजह से सीमेंट सेक्टर के पॉइंट है 160, फर्टिलाइजर के 150 पॉइंट, ऑटोमोबाइल के 58 पॉइंट और इंश्योरेंस के 30 पॉइंट और फूड सेक्टर के 26 पॉइंट और इंजीनियरिंग के 23 पॉइंट और केबल के 23 पॉइंट
और टेक्सटाइल के 12 पॉइंट। और आज के दिन में जो नेगेटिव पार्टिसिपेट किया है वो ऑयल एंड गैस के 133 पॉइंट कमी के साथ, और इसके बाद पावर जनरेशन के 42 पॉइंट कम, फार्मा के 30 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 30 पॉइंट, और इसके बाद बैंकों के, इंटर बैंकों के भी 19 पॉइंट, ऑटोमोबाइल एफएफसी के सर 35 पॉइंट हैं, और यूबीएल के 157 पॉइंट नेगेटिव हैं, और डीजी खान के 143 पॉइंट प्लस हैं। आज की दिन का जो मार्केट की मेन वजह थी रेन बाउंड होने की, वो वजह ये थी कि हमारे सदर साहब ने कल एक ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन किए हैं जिसमें एफबीआर को खुली इजाज़त दे दी गई है, जो किसी का अकाउंट के ऊपर डाका मार के उसको हड़प कर सकता है, जब्त कर सकता है, और इसके साथ साथ अगर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ, टैक्स पे नहीं करे, तो सारे का सारा माल हड़प कर सकता है। एफबीआर को ये इजाज़त मिल गई है, लिहाजा आप अपना फाइलर वाला काम सीधा करें, तेरे बाद तो पैसे नहीं है फाइलर का टट्टा होगा तो, और उसके बाद एफबीआर को मुकम्मल आज़ादी दे दी है और वो रकम जब्त कर सकता है, माल भी जब्त कर सकता है। और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन की वजह से कल नया कट्टा खुला था बॉर्डर लाइन के ऊपर, जो है बॉर्डर के ऊपर काफ़ी झड़प हुई थी, और फायर बंदी जो बंद थी फायर वो ओपन हो चुके हैं, और बॉर्डर में काफ़ी हालात कशीदा है, और पाकिस्तानी फोर्स की जानिब से भी और इंडिया फोर्स की जानिब से भी धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। और उसके बाद ये कल की खबर थी, फायर बंदी बंद ना हुई। आज ईरान की खारजा अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है, और कल सलामती कौंसिल का इजलास भी हो सकता है, और उसमें इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। सलामती कौंसिल में अगर ये इजलास में हुआ तो दोनों ममालिक की जानिब से जोर दिया जाएगा। इसके बाद आज रूस के सदर ने भी इंडिया के और पाकिस्तान के भी उसको फ़ोन किया है और मामला को ठंडा करने की जोर दिया है। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी जो कम हुई है, महंगाई, इन्फ्लेशन के नंबर कम हो रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि टी-बिल ऑप्शन भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और इसकी वजह से मार्केट में आज मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है, मवेशी हालात फिट जा रहे हैं। IMF के बोर्ड का इजलास है जिससे हमें 202 अरब रुपये 2.2 अरब रुपये मिलने का वो है इंशाल्लाह कंप्लीट। और आने वाले दिनों में आपका ये सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कल के दिन में भी अब फार्मा सेक्टर और स्टील सेक्टर की बारी है। जो मुगल है इंटरनेशनल, क्या टाइम है? 8 मिनट हो गए सर। इंटरनेशनल स्टील, मुगल स्टील, आशा स्टील के रिजल्ट भी अच्छे आए थे, और ये आपको आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फार्मा सेक्टर है, फार्मा के ऊपर फोकस रखें, खास तौर पर सरले, सिटी फार्मा, AGP, ग्लैक्सो, हाईनून वगैरह। हम तो ग्लैक्सो में काम करते हैं, हाईनून में काम करते हैं, और फार्मा में मुझे सख्त नफरत है सरले से। सरले बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सिटी फार्मा है, ये भी अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, और सीमेंट आप जा सकता है, स्टील आप जा सकता है, ऑटो को बड़ा अच्छा बेनिफिट हुआ है। और अब रिफाइनरी के हवाले से आपको मैं खबर देता चलूँ कि रिफाइनरी, ये जो जंग फ्यूल वगैरह एयरक्राफ्ट के जो फ्यूल है, ये हमारी रिफाइनरी तैयार नहीं कर रही थी, तो अब रिफाइनरी दोबारा चल पड़ी है। अटक, नेशनल, PRL तीनों रिफाइनरियाँ, और इंशाल्लाह जंग की वजह से तो वो धड़ाधड़ तेल बना रही है, जहाज़ों का फ्यूल बना रही है, और रिफाइनरी चल पड़ी है, तो ये आपको अच्छा दे सकती है। और फार्मा सेक्टर है, इसमें AGP, ग्लैक्सो वगैरह है। ऑटो सेक्टर है, ऑटो में छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, दीवान फ्रूट मोटर, साजगार आज बड़े अच्छे रेट के ऊपर आए हैं, रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। एक नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है, और आप साजियों का इंशाल्लाह 1500 रुपये टारगेट है। साजियों के ऊपर फोकस रख सकते हैं। 2000 शेयर पड़े हुए मेरे पास, दो गोले भी घुमा चुका हूँ 2000 शेयर के। आज बड़ा अच्छा प्रॉफिट लिया मैंने। और आने वाले दिनों में बस एक कट्टा बाकी है। इंडेक्स होने जा रहा है 1,25,000 से 1,35,000, 1,25,000 से 1,35,000 होने लगा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये ऑटो, सीमेंट, रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस, हमारी पेट्रोलियम, ONGC, PPL ये लीड करेंगे। और PIA के हवाले से भी अभी आपको मैं खबर देता हूँ आगे। PIA की जो रोज़ रोड होटल है, रोज़ी रोटी होटल, इंशाल्लाह फैसल भाई ने आज नाम रखा है रोज़ी रोटी, और रोज़ होटल जो है अमेरिका में है, उसकी भी पेमेंट आने वाली है, और इसके तमाम रूट्स भी बहाल हो चुके हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। आज को इंशाल्लाह ऑर्डर रखें और आपका पैसा डबल हो जाएगा। इंडेक्स इंशाल्लाह 1,35,000 हो रहा है। ऑटो बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सीमेंट है, सब्जी है, और हम तो जो काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज एयरली के हमारे पास और छोटी बड़ी सुई हैं, और इसके साथ साथ ये जो इनका मसला है, मामलात हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, और इंशाल्लाह मार्केट अच्छी लगती है। अब हम आपको कुछ बताते हैं सेक्टर वाइज स्टॉक। भाईजान अभी मुल्की और मवेशी हालात तो ठीक है, इन्फ्लेशन के नंबर कम आ रहे हैं, इसी की वजह से वो है। अभी ये भारत की जानिब से जो मामला हैं, ये सेक्टर जो भारत ने फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और मामला कटाई में है,
किसी वक्त भी कोई छोटी मोटी जरा पहुंच सकती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी ये मामला संभलने दो, और आपने अगर काम करना है, हमने तो डिलीवरी 70% उठाई है, आप उठा सकते हैं तो उठा लें, ठीक है। हमें ना बेचेंगे, हम अब इसको रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड। ऑटो सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, OEDC, PPL, मारी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, दीवान फुट मोटर, हास्कोल, PIA और प्रीमा, और इसके साथ साथ CWSM है और एयर लिंक का स्टॉक है, हम इसमें काम कर रहे हैं। और आप अपने हिसाब से देखिएगा, सीमेंट आज जो बाई किया था वो मैंने 40% बेचा है, आज की बाइंग वाला 60% होल्ड किया है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सैड एटमो में BAPL है कल के लिए, BIFO है कल के लिए, फौजी फ्लाइंग है, कैश कल के लिए, DMTM है कल के लिए, WSM है कल के लिए, और इसके साथ साथ PI और रास्कोल है कल के लिए। अब हम आपको आम रूटीन के शेयर बताते हैं। सैड एटमो में सबसे पहले तो आप पावर और DCL यार, DCL सीमेंट यार आज 58 पैसे प्लस हुआ है, मैंने तो आज इसका रेट देखा है 10 रुपये 75 पैसे पे आया हुआ है, तो आप DCL को बाय करके रख ले। फौजी फ्लांग है, मैपलीफ है, इनमें आप काम कर सकते हैं। सिनर्जी आज 6 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी ये अच्छा लगते हैं। छोटी सुई, बड़ी सुई और PS और सर्कुलर जेट के हवाले से मुझे अच्छे लगते हैं। रैकुलर जेट की जब न्यूज़ आएगी तो उस वक्त ये आपके ये भी चलेंगे, OEDC, PPL। और सैड एटमो को मैं पहले बता रहा हूँ, एक्साइड बैटरी है, इसको देख सकते हैं आप, एप्टा बैटरी है, इनमें अगर आप काम करते हैं तो करें, हम फिलहाल किसी में इनमें काम नहीं कर रहे। और अब मैं आपको रूटीन के शेयर बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बहनों और भाइयों, पेल मुझे अच्छा लगता है सर। पेल को आप अपने पोर्टफोलियो में और रखें, 43 रुपये का हो चुका है, कल की भी बाई कॉल है। 41 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस है, जो इसका लो लगा है 42 रुपये का लगा दें। और रेट है इसका जो बाइंग है वो 43 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, 50 रुपये का टारगेट पेल का। और अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो 43 रुपये 40 पैसे में बाई कर सकते हैं। डेली कार्ड को और रखिएगा, PTCL को और रखिएगा। एंग्रो H आज माइनस हुआ है और इसकी बाइंग बनती है 158 और 160 रुपये के करीब। कल इसको आप बाई करना चाहते हैं तो आज भी 158 का ही लो लगा है। उसके बाद बड़ा फौजी है FFC, आज इसके भी पॉइंट अच्छे हैं और 4 रुपये इजाफा हुआ है। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो 54 और 52 रुपये में बाएंगे 300। और AGL आप लाजमी अपने पोर्टफोलियो में और रखें। आज मैंने फैसल भाई के कहने के ऊपर AGL लिया, पहले भी मैंने फैसल भाई के कहने पे लिया था और ये 55 रुपये 70 पैसे बंद हुए, 78 पैसे इसकी यहीं पे रेट है और 70 रुपये का टारगेट है AGL का। 55 रुपये 70 पैसे है ये और 70 रुपये का टारगेट है। मेरे बहनों भाइयों, आज लास्ट शुरू हो चुका है कौमी सलामती कौंसिल का। अक़वामी मुत्तहिदा मोहतरे ने कहा कि ये कशीदगी कम होनी चाहिए, एंथ्रोस मोहतरस ने कहा, और बाजाराई नहीं होनी चाहिए, इसे बचना चाहिए। और ये तमाम हालात वाक़यात इंशाल्लाह बेहतर हैं। अभी ईरान के भी वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं, वो सऊदी इसका दौरा करेंगे भारत का, और ये तमाम मामला आज के दिन में ठंडे हो जाएंगे। कल से मार्केट बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब नवा कट्टा खुल चुका है इंटरनेशनल मार्केट का, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। वो आज सारी मार्केटें माइनस हैं। फिर ट्रंप ने कुछ चाइना के बारे में बयान दिया है कि डायलॉग ख़त्म कर दिए मेरे ख्याल में उसने। तो अभी मैंने सरसरी नज़र पड़ी थी, भारत और पाकिस्तान की कशीदगी बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, इंतरो गोंतरस, और उसने कहा जी सुलह करो, जूतियाँ न बनाओ। और अभी सर मैं आपको बस बता रहा हूँ, सबसे पहले तो बात हो रही थी, चुप कर रहे 1 मिनट। सबसे पहले सर FFC की बात हो रही थी, इसमें 4 रुपये इजाफा हुआ है सर, 250 350 का स्टॉप लॉस है। कल भी यही स्टॉप लॉस बताया गया था, आज भी यही लो लगा है। तो इसकी जो बाइंग है ना वो 52 और 54 रुपये के दरमियान, 54 में मिल जाए ठीक है, 52.5 53 53 54 54 में ये मिल जाए। AGL अच्छा लगता है सर, इसको ग्रांड रेट के ऊपर बाइंग करें। मैं बता रहा था 75 में 70 पैसे के ऊपर, 55 में 70 पैसे के ऊपर, और प्रीमा आज 1 रुपये माइनस हुआ है। कल अगर आपको प्रीमा 60 रुपये के करीब मिलता है और प्रीमा फिर नहीं बनाएगा कीमा, इसको भी देखें, प्रीमा अच्छा लगता है सर, इसको 62 और 60 रुपये के दरमियान अगर मिलता है तो अच्छा होगा। और उसके बाद CWSM है सर, आज ये 52 रुपये 72 पैसे बंद हुआ है, इसकी कल पाएंगे 51 और 52 रुपये के दरमियान। 50 रुपये का स्टॉप लॉस है CWSM का, इसको होल्ड रखे, 70 रुपये का टारगेट है। और अब हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, बात करते हैं ऑयल एंड गैस की। सबसे पहले तो बात करते हैं सर ODDC की और PPL की। सर ODDC की जो बाइंग है ना वो 47 रुपये आज लो लगा है, 47.5 तक इसकी बाइंग बनती है, 47.10-20 तक। 48 रुपये बंद हुए, 2 रुपये वैसे निकालने चाहिए, 48 रुपये 50 पैसे बंद हुए, तो 46-50 तक मिले ना सोने पे। स्वागत 145 रुपये का स्टॉप लॉस है PPL का, सॉरी, और ये PPL है। और उसके बाद वैसे अगर आप लेना चाहते हैं तो यहीं 48 रुपये और 47.5 के करीब इसकी बाइंग बनती है PPL की। और ODDC की जो बाइंग है वो ये 3 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, और आप इसको भी बाय कर सकते हैं। OG को
ये 200 पूरा बंद हुआ है और आप बाई करना चाहते हैं इसको ओजी को, तो आप 199 और 98 रुपये के करीब आप इसकी बाइंग करें। 195 रुपये का 97 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। पीएसओ अच्छा लगता है, करंट रेट के ऊपर बाइंग है 355 रुपये 84 पैसे बंद हुआ है। 352 तक मिल जाए ना, सोने पे सुहागा, 350 का स्टॉप लॉस है। और SNGP आज इसकी कीमत में 1 रुपये कमी हुई है 24 रुपये, और आज इसकी भी बड़ी बेहतरीन बाई कॉल दी थी मैंने यार, और 24 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 23.5 रुपये में SNGP की बाइंग बनती है, और इसके साथ साथ अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और SSGC का स्टॉक सर आज थोड़ा सा माइनस बंद हुआ है, और अगर आप SSGC में काम करना चाहते हैं तो SSGC भी ठीक है, और स्टॉप करो। और SSGC की बाइंग बता दो, पहले 39 रुपीज़ के ऊपर है और स्टॉप लॉस 38 रुपये का है। और उसके बाद मारी पेट्रोलियम है सर, ये आज 90 पैसे इजाफा हुआ है इसकी कीमत में, 12 का लो लगा, 19 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। स्टॉप लॉस यही 612 का, और जो बाइंग एरिया है वो इसका इंशाल्लाह होगा अल्लाह ताला के हुक्म से 605 और 615 और 610 के दरमियान मारी की बाइंग एरिया। 612 का स्टॉप लॉस लगाएं, 617 में 15 रुपये में बाइंग करें, और इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जनाब गैल की बात करते हैं, तो गैल की कीमत में आज 7 रुपये इजाफा हुआ, तो कसम खा 52.5 में मैंने कहा आज 52.5 ही लो लगा, और इसकी जो हाई है वो आज के दिन में 73 रुपये का भाई, और 74-79 के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग है 60 रुपये का स्टॉप लॉस है 400, और बाइंग एरिया सर इसका 65 रुपये और 67 रुपये। और इसके बाद बड़ा गंदारा है, बड़ा गंदारा अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ये 740 रुपये बंद हुआ है, 738 और 35 रुपये में बाइंग है, और 38 रुपये में मिल जाए ठीक है, 40 और 38 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग है गैल DHNI की। और दीवान फ्रूट मटर करंट रेट के ऊपर बाइंग है, 37 रुपये से नीचे मिलता है तो ठीक है। और बड़े गंदारे का जो स्टॉप लॉस होगा वो इंशाल्लाह इसका 730 रुपये का है। और उसके बाद TRG की बात करते हैं, TRG 62-63 रुपये में बाइंग है, 62 रुपये का स्टॉप लॉस है, 63 रुपये पूरे में, 62.5 में बाइंग है। एयरलिंक करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रहा है 55 रुपये, 54 रुपये, 55 रुपये में, और 152 रुपये का स्टॉप लॉस है। और नेट सोल की बाइंग भी आ रही है 127 रुपये 50 पैसे बंद, 27 रुपये बंद हुआ है, 26.50, 26 रुपये, 25.5 और 26.5 में नेट सोल की बाइंग आ रही है। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, हम जो काम कर रहे हैं आप सुन लें, हम कल जो काम करेंगे ना वो सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। क्या टाइम हो गया इसमें, पता नहीं वीडियो में क्या टाइम हो गया, 17 मिनट हो गए सर। हम कल जो है वो ऑटो को होल्ड रखेंगे, और PSO को होल्ड रखेंगे, मारी को होल्ड रखेंगे, और पहले टाइम हम ऊपर जाएगी सीमेंट सेक्टर तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। मुगल स्टील अच्छा लगता है, आशा अच्छा लगता है, ISL अच्छा लगता है, और इसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, फार्मा सेक्टर, फार्मा में ग्लैक्सो, AGP, सरले वगैरह, ये सारे का सारा मुझे अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके बाद भाई छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, दीवान फ्रूट मोटर है, और सीमेंट सेक्टर सारे का सारा ही है। लेकिन हम कल सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और बाद में डिप में उतनी क्वांटिटी बाय कर लेंगे इंशाल्लाह। और रिफाइनरी में अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं इंशाल्लाह, ये भी आपको अच्छा गेन देके जाएगा। और FIPLIP डेटा की बात कर लेते हैं, तो FIPLIP डेटा में आज इंडिविजुअल माल लेके गया है, और म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है, और म्यूचुअल फंड ने अदर में बाइंग की है, और म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस बेचा है, और ONGC PPL भी बेचा भाई इसने। और म्यूचुअल फंड की सेटलमेंट हुई है 18 कुछ की, और बैंक बाय करके गया है, इनकी आपस में कुछ सेटलमेंट हुई है। और सबसे ज़्यादा आज बैंकों ने माल बाय की है, और उसने 16 का माल किया है, ये सेटलमेंट हुई है। सीमेंटें बेची हैं इसने भी, कंपनियों भी अपना सीमेंट बेच गए हैं, और बाय करके ले गया सिर्फ म्यूचुअल फंड और ब्रोकर और फॉरेन कॉर्पोरेट। सीमेंट सेक्टर हम कल बेचेंगे, ठीक है, दफा माल सीमेंट सेक्टर बेचेंगे। बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करने का, बैंकिंग सेक्टर के आज EPS वो अभी कम डाउन होना शुरू हो जाएगी, जो रिजल्ट आगे आएंगे उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसमें भी आप न्यूट्रल हैं, हम इसमें काम नहीं करें, आप भी ना करें। और उसके बाद ऑयल एंड गैस है, तो आज ऑयल एंड गैस फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है, और इंडिविजुअल बाय करके गया है, और म्यूचुअल फंड ने भी बेचा है, ब्रोकर ने भी बेचा है, थोड़ा सा इंश्योरेंस और अदर बाय करके लेके गया है। कल मार्केट बड़ा केयरफुल होकर है, मार्केट ऊपर जाती है तो आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, बिना प्रॉफिट टेकिंग के कोई बंदा ना रहे और जागते रहे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, बस इंडिया पाकिस्तान का मामला है, और उसके बाद दूसरे ममालिक से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है, इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा आने वाले दिनों में इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के हवाले से।
और अल्लाह ताला आपको हम सबको सलामत रखे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की नेमतें से माला माल करे। दुआ में याद रखिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा और इंडेक्स हो जाएगा 1,25,000 से 1,35,000। तो बाकी डे ट्रेडिंग करें। फिलहाल सीमेंट सेक्टर को कल बेचना है हमने, आपने बाय करना तो कर लीजिएगा। फार्मा में हम एंट्री लेंगे। गैलेक्सो, AGP, सर्ले वगैरह ये अच्छे लगते हैं और स्टील सेक्टर अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ सीमेंट डिप में दोबारा बाय करेंगे और ऑटो को होल्ड रखेंगे, कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, आधा माल बेच के फिर दोबारा बाय करेंगे। OEDC, PPL, PSO में काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।